हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका नंबर प्ले, जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और इस चैप्टर के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। आज एक हम नया टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लॉक्स क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि समय किसको देखना आता है, टाइम। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको टाइम देखना नहीं आता है? घड़ी सबने देखी होगी, ऑब्वियस सी बात है, सबके घर में होगी घड़ी। और जो नॉर्मली जनरली आप लोगों के घरों में क्लॉक होती है, वो 12 आवर्स क्लॉक होती है। कौन सी क्लॉक होती है? 12 आवर्स। थोड़ा हमें यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ आपको। ये घड़ी है आपकी, ठीक है। और इस घड़ी में नंबर्स लिखे होते हैं कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 8 थोड़ा सा और इधर लिखेंगे हम, एंटर। फिर 10, फिर 11 एंड 12। पक्का देखी होगी आपने ये घड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखी होगी, अगर घड़ी देखी है आपने तो इसकी सुई होती है, ठीक है। तो दो टाइप की सुई होती है यहाँ पे। एक तो बड़ी सुई होती है और एक होती है छोटी सुई। सबने देखी है ना। ये घड़ी हो गई। अब एक होती है छोटी सुई और एक बड़ी सुई। दो टाइप की सुई होती है। तो ये जो छोटी सुई होती है ना बच्चों, ये सेंटर है, यहां से ये क्लॉक चलती है। एक तो होगी, इसको बोलते हैं आर हैंड, जो सबसे छोटा वाला हुआ। और जो बड़ा वाला हुआ उसको बोलते हैं मिनट हैंड। एक और होता है बिल्कुल पतला सा, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेकंड हैंड। मतलब ये सेकंड्स के लिए होता है, ठीक है। तो जो सबसे लंबा और सबसे पतला इसकी सुई दिख रही है, वो तो हो गई सेकंड्स वाली। एक हो गई मिनट वाली, जो उससे थोड़ी छोटी है, पतली है। और एक सबसे छोटी वाली सुई है, उसको आर हैंड बोलते हैं। अब कैसे वर्क करता है, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं। देखिए, मान लीजिए ये आर हैंड है 5 पे, तो क्या समय हो गया? 5 बज गए। मिनट हैंड है आपका 12 पे, ठीक है। और 12 पे पहुंचने वाला है, सेकंड हैंड है 10 पे। तो मतलब फिलहाल कितना समय हुआ है? 5 नहीं बजे हैं अभी। अभी हमारे बजे हैं 4:59 एंड 50 सेकेंड, ठीक है। 4:59 एंड 50 सेकेंड। जब ये मिनट सेकंड वाली सुई भी यहाँ 12 पे आ जाएगी, तब आपके बच जाएंगे पूरे 5, ठीक है। तो बेसिकली ये डिपेंड करती है कि हमारी कौन सी सुई किस नंबर पे है। अब देखिए, अगर हमारी सुई 5 से आके ये आर वाली 6 पे आ गई, ठीक है, और मिनट वाली और सेकंड वाली सुई 12 पे आ गई, तो कितने बज गए? 6 बज गए, ठीक है।
इस तरह से काम चलता है। लेकिन अगर हमारी मान लो आर की सुई ये आ गई 6 और 7 के बीच में, ठीक है, और मिनट वाली सुई आ गई 6 पे, जबकि हमारी सेकंड वाली सुई 12 पे है, तो ये बच जाएंगे 6:30। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइम देख सकते हो बच्चों। ये तो होगी आपकी क्लॉक। अब कुछ केसेस में बच्चों आपने देखा होगा, जैसे कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि एक आर हैंड भी होता है, मतलब 24 आवर्स क्लॉक भी होती है। तो 24 आवर्स क्लॉक में वो जनरली डिजिटल क्लॉक मिलती है आपको 24 आवर्स की। तो उसमें क्या होता है, जैसे टाइम कैसे देखते हैं, 12 आवर्स में आप या तो एएम या फिर पीएम ये लगाते हैं। ठीक है, रात के 12 बजे से, ठीक है, रात के 12 बजे से एएम शुरू हो जाता है। ठीक है, सुबह होता है 1 2 3 4 5 6, दिन के 12 बजते हैं, दिन के 12 बजे से आपका पीएम शुरू हो जाता है। तो ये एएम एंड पीएम आप यहाँ पे लिखते हैं, पता है ये। तो अगर आपके जैसे फिलहाल सुबह के आपके 9 बज रहे हैं, ठीक है, 9:15 हो रहे हैं जो भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या समय हो गया, ये एएम हो गया ना। तो इनकी फुल फॉर्म भी जान लीजिए, आज आपको पता लग जाएगा। एएम की फुल फॉर्म है एंटे मेरिडियन, ठीक है, एंटे मेरिडियन। एंड पीएम की पोस्ट मेरिडियम, ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म हो गई। तो एंटे मेरिडियम का मतलब होता है कि जो आधा दिन है उससे पहले का समय, और पोस्ट मेरिडियम का मतलब होता है जो मिड डे, दिन का जो बीच होता है उसके बाद का समय पोस्ट मेरिडियम हो गया। तो एएम एंड पीएम हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको टाइम को देखते हैं। लेकिन जब आपका 24 घंटे की क्लॉक चलती है तो मान लीजिए वो कुछ इस तरह से दिखाएगी समय, 16:25। इसका मतलब हमारी 12 आवर्स क्लॉक में क्या समय हुआ होगा। देखिए, एएम तक तो दोनों ही घड़ी सेम चलती है, मतलब जब आपका 12 एएम, 1 एएम, 2 एएम, 3 एएम ऐसे करके आपका चलता है ये 12 पीएम तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 एएम से लेके 12 पीएम तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12 पीएम के बाद जैसे ही 1 पीएम होता है तो यहाँ पे 24 आवर्स की घड़ी में होता है 13 आवर्स, इसको बोलते हैं 13 आवर्स। यहां तक तो क्या बोलेंगे, 12 आवर्स ही बोलेंगे, और यहाँ 11 आवर्स। लेकिन जब पीएम की तरफ चलती है हमारी 24 आवर्स क्लॉक तो इसको 13, फिर इसको बोलेंगे 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ऐसे करके चलता जाएगा। तो 16 मतलब 4 और 25 सेकंड हो गए, इसको लिखेंगे पीएम। ये समय हो रहा है आपकी 12 आवर्स क्लॉक में। ठीक है, तो समय देखना आप इजीली, मतलब आपको पता लग जाएगा। अब थोड़ा बहुत मैंने क्लॉक्स के बारे में आपको बताया है, उम्मीद करता हूं बच्चों अच्छे से आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो कैलेंडर होते हैं उसमें भी आपके क्या होते हैं, मंथ्स होते हैं कुछ बेसिक। आपको बस यही जानना है कि कौन से मंथ्स में कितने दिन होते हैं, तो आप यहाँ पे कैलेंडर के बारे में भी जान लेंगे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिलहाल हम, उसके बाद हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ आपको क्लॉक से रिलेटेड अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं।
चलिए ठीक है, ये चीज समझ गए। अब देखिए, जो हमारी 12 आवर्स क्लॉक है उसमें कुछ टाइमिंग के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। जैसे 4:44, ठीक है, 10:10, 12:21। इस तरह से आपके पैटर्न्स कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो बेसिकली ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑन ए 12 आवर क्लॉक ऑफ ईच ऑफ दीज टाइम। ठीक है, तो जितने पॉसिबल टाइम्स आपको मिले 12 आवर क्लॉक में, वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे तो हम कुछ टाइम्स यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 12 बज गए 12, 12 बज के 12। अब ये AM भी हो सकता है, PM भी हो सकता है ना। तो और कोई पैटर्न जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, मैंने एक चीज और बताई थी आपको। मान लीजिए एक ये पैटर्न है, 10:22 और 1 सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं। 10:22, 1 सेकेंड, ये भी एक पैटर्न हो गया। बहुत सारे ऐसे पैटर्न मिलेंगे, 11:22 और 11 सेकेंड हो सकता है ना। 1:15, या फिर सिंपल पैटर्न लिखेंगे 1:01, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे पैटर्न है, आप अपनी तरफ से ट्राई करेंगे इसको। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब बात आती है कैलेंडर वाली। ठीक है, इसको देखिए, मनीष हैज हिज बर्थडे ऑन 20/12/2012। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2012, ये डिजिट रिपीट हो रही है सेम ऑर्डर में, है ना। कैसे, यहाँ पे देखेंगे 20 आ गया, फिर 12 आ गया, अगेन 2012 आ गया, डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। डेट क्या है, 20/12, मतलब 12th मंथ कौन सा है, दिसंबर। ठीक है, तो ये तो पता होंगे ना, बहुत छोटी क्लास में सिखा देते हैं बच्चों, मंथ नेम्स। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए, जो कैलेंडर मंथ्स होते हैं, जनवरी, ठीक है, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, फरवरी, फिर आता है मार्च, फिर आता है अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, जो मंथ करंटली चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर आ जाता है आपका नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, जो ये मंथ है, अब जनवरी है, इसको लिखते हैं फर्स्ट मंथ, 01, है ना। इसको दूसरा महीना, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, इस कर ऐसे कर करके आपका नवंबर को, अक्टूबर को 10 मंथ लिखते हैं, इसको 11th मंथ, ये 12वां महीना हो जाता है। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ डेज हम काउंट करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज जनवरी में होते हैं 31,
मार्च में भी 31, अप्रैल में 30, है ना, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। अब जो फरवरी है ना बच्चों, उसमें या तो आपके 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं, ठीक है। तो एक बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर। जो लीप ईयर होता है उसमें होते हैं आपके 29 डेज फेब में, बाकी 28 होते हैं, ठीक है। तो हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर फाइंड आउट करने का भी हमारे पास एक तरीका है। देखिए, जैसे 2024 जो साल था वो लीप ईयर था, मतलब जो साल आपका 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है, उसको लीप ईयर बोल देते हैं। तो अब हर 4 साल बाद ये लीप ईयर आता है, तो कोई बता सकता है अब कौन से ईयर में आएगा हमारा लीप ईयर, या फिर कौन से साल में फेब में 29 डेज होंगे? तो ये हो जाएगा 2028 में, ठीक है। तो चलिए इसका भी, जब आपके एसएसटी पढ़ेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा इसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि ये लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है, ठीक है। क्योंकि पर ईयर 6-6 घंटे जुड़ते जाते हैं, फिर हम 4 साल बाद 24 आवर्स का एक दिन बना के ऐड कर देते हैं उस साल में, एडजस्टमेंट के लिए। चलिए, ये आपको डिटेल में आपके सब्जेक्ट में सीखने को मिलेगा। फिलहाल आप यही समझ लीजिए कि ये जनवरी, फरवरी, दिसंबर तक आपके मंथ्स हैं, इस तरह से है। अब हर महीने में तारीख भी होती है, और उसके बाद लास्ट में आप लिखते हैं साल। जब भी डेट लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं ना, जैसे अभी मैं अगर आज की यहाँ पे डेट लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डे लिखूंगा। कौन सा दिन है आज? 18वां दिन है। कौन सा महीना है? 7वां महीना है। और कौन सा साल है? ये है बच्चों 2026, ठीक है। तो ये साल हो गया 2026। इस तरह से लिखते हैं हम डेट, है ना। तो फॉर्मेट डेट का अलग अलग हो सकता है, जनरली हम ऐसे लिखते हैं, दिन हो गया, मंथ हो गया एंड ईयर हो गया, है ना। यहाँ पे डे सबसे पहले लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे एंड फिर लिखेंगे कौन सा ईयर चल रहा है। गॉट इट? तो अब इसी की हेल्प से यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन करना है। तो इसमें बोला है कि मनीष का जो बर्थडे है, सबका बर्थडे, आप अपना बर्थडे भी एक बार अपनी नोटबुक में लिखिए कि जिसका बर्थडे जब आता है तब लिखेंगे आप, ठीक है। तो अब अगले साल आपका बर्थडे कब आएगा वो आपको लिखना है, और इस साल कौन सी डेट को था वो लिखना है, पिछले साल कौन सी डेट को गया था वो लिखना है ना। तो डे और मंथ तो सेम होंगे, ईयर चेंज होते जाएंगे जब आपका बर्थडे आता है। अब इसमें क्या है, मनीष का जो बर्थडे था वो रिपीट हो रही है उसमें डिजिट 2012। फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। और इस फॉर्म की कुछ और डिजिट हैं पास्ट से, जो मतलब ऐसे रिपीट हो रही होंगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो बता सकता है कोई? बिल्कुल। अगर कुछ ऐसे हो, 21/02/2012, यहाँ भी देखिए 2102 रिपीट हो रहे हैं ये, बस ऑर्डर इनका अलग हो गया। और बताइए, और कौन सी डेट्स हो सकती हैं जो इसी तरह से रिपीट हो रही हैं? 12 तारीख, दूसरा महीना, 12 फरवरी 2012 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, 21 फरवरी 2012। और बताइए और कौन सी डेट हो सकती है? 2 फरवरी, नहीं, 2 दिसंबर 2012, ये हो सकता है। और बताइए, 10 फरवरी 2012, है ना। इस तरह लिख सकते हैं आप, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मर्जी से लिख सकते हैं।
इसमें जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं आपके 2012 रिपीट हो रहे हैं, है ना। नोट कर लेंगे इसको। अब ये तो मनीष की बात हो रही थी। अगले में देखिए, हिज सिस्टर मेघना, हिज सिस्टर मेघना हैज हर बर्थडे ऑन 11/2/2011 where the digits read the same from left to right and from right to left, है ना। लेफ्ट टू राइट अगर देखेंगे तो क्या है, 1102 2011। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो 1102 2011, है ना। तो आपको बताना है कि और कौन सी पॉसिबल डेट्स हैं। बहुत सारी ऐसी पॉसिबल डेट्स हो सकती हैं पास्ट से, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी पॉसिबल डेट्स हैं। बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों। चलिए, ये पॉसिबल डेट्स लिखने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे 02/02/2020, मतलब 2/2/2020। तो अगर मैं राइट से पढ़ूंगा तो 02/02/2020, है ना। राइट से पढ़ूंगा तो भी सेम आएगा, लेफ्ट से पढ़ के भी सेम आ रहा है, 02/02/2020, है ना। और ऐसी डेट्स बताइए कुछ, इनको हम क्या बोल सकते हैं, पैलिंड्रोमिक डेट्स, है ना। पैलिंड्रोमिक नंबर यही तो होता है, लेफ्ट से पढ़े राइट से पढ़े आपका सेम आता है। तो ये हो गई पैलिंड्रोमिक डेट्स इन पास्ट, है ना। पैलिंड्रोमिक डेट्स, गॉट इट। और कौन सी होंगी बता सकता है कोई, 010, ठीक है, 02/2001, क्या ये रिपीट हुआ, 10/02/2001, 10/02/2001, हाँ बिल्कुल पैलिंड्रोमिक डेट है ये भी, 10/02/2012, है ना। नहीं, ये नहीं होगा, ये तो सेम हो जाएगा फिर। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं 12/02/2021, है ना। बिल्कुल, ये भी पैलिंड्रोमिक डेट है। इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। तो नोट कर लेंगे बच्चों, कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और ये लास्ट वाला, बट विल एनी ईयर्स कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर्स, क्या किसी साल का कैलेंडर कुछ साल बाद दोबारा से रिपीट हो सकता है। विल ऑल डेट्स एंड डेज इन अ ईयर मैच एग्जैक्टली विद अनदर ईयर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे मान लो 2026 में आज है, कौन सी डेट है, 18, ठीक है, 18 को कौन सा डे है, आज सैटरडे है। तो मतलब हर दिन इस साल का आने वाले किसी साल में पॉसिबल है, या जो पीछे चले गए कोई ऐसी डेट्स मैच कर रही हैं, ये आपको पता लगाना है बच्चों। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो बच्चों, कुछ हमने डिटेल में समझने की कोशिश की है कि क्लॉक्स क्या होती हैं, कैसे आप समय देख सकते हैं क्लॉक्स में, एएम क्या होता है, पीएम क्या होता है, 12 आवर्स क्लॉक कौन सी होती है, 24 आवर्स क्लॉक कौन सी होती है, समय कैसे देखते हैं उनमें, प्लस कैलेंडर्स, कौन से मंथ होते हैं, कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं, डेट्स कैसे लिखते हैं हम, सारी चीजें हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस की हैं। प्लस कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड हमने करने की कोशिश की है, जैसे पैलिंड्रोमिक डेट्स क्या होती हैं। अब इनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।